माता सीता ने भी अपने कर्मों का फल भोगा था। वनवास से लौटने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठने लगे। राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया? माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें ये दंड मिला। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शिरोध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी सी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके से सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता से होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया, तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से ये बात सुनी। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये बात बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की वो बातें कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो उन्हें अपने साथ रखेगी। इस पर तोते ने कहा कि वे आजाद पंछी है और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। सीता ने कहा कि वो और भी बातें सुनना चाहती है, इसलिए उन्हें नहीं जाने देगी। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की, मगर सीता ने टस से मस नहीं हुई। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वो उससे छोड़ रही है, मगर मादा तोते को वो अपने पास ही रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करे, दोनों को साथ ही रहने दे। सीता ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोते अपने साथी का वियोग सह नहीं सका। उसने सीता को श्राप दिया कि जैसे आज वो अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्र लव और कुशों को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में ही वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।